सो ये फर्स्ट के 3 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, द बेसिक वैल्यू फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पर हमारे पास कैंटिलीवर के लिए पूछा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमारे लिए कॉन्टिन्यूस बीम के लिए पूछा है। 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में आपसे देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपली आपको 7, 20, 26 ये याद रखना है। 7 कैंटिलीवर के लिए होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, और 26 जो होता है वो कॉन्टिन्यूस बीम के लिए होता है। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कैंटिलीवर के लिए 7 एंड 26 जो होता है वो कॉन्टिन्यूस बीम के लिए 26। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन कितने इजी इजी पूछे थे यहाँ पे हरियाणा के जेईई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि भाई एक कंप्रेशन मेंबर में बी कंसिडर एज शॉर्ट व्हेन बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो आर डैश। बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो जो होगा वो कितना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो 12 से कम होता है। 12 से कम होता है तो हमारा शॉर्ट कॉलम होता है। 32 से ज़्यादा होगा तो वो लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। अगर इन दोनों में वैल्यू बीच में है 12 और 32 के बीच में, तो वो मीडियम कॉलम के लिए होता है। भाई ये कॉलम का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो कंप्रेशन मेंबर के लिए ही वैलिड होता है सिर्फ। तो इसलिए इससे क्वेश्चन जो पूछेगा वो सारे इसी से ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? नॉमिनल कवर फॉर बीम शुड नॉट बी लेस देन डैश पर मॉडरेट कंडीशन के लिए पूछ रहा है हमसे। मॉडरेट कंडीशन के लिए भाई यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना है कि भाई जो हमारे पास बीम होता है उसके लिए 25 की कवर होती है, वो केस अलग है। यहाँ पे कंडीशन भी बताई हुई है कि हमारे पास जो ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो मॉडरेट कंडीशन है। सो इस इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले माइल्ड स्टील कंडीशन, माइल्ड स्टील नहीं, माइल्ड कंडीशन आती है। माइल्ड स्टील तो स्टील होता है। माइल्ड कंडीशन आती है, उसके लिए 20 की कवर होती है। फिर मॉडरेट आती है, मॉडरेट के लिए 30 की कवर होती है। फिर सीवियर आती है, सीवियर के लिए 45 की कवर होती है। फिर उसके बाद वेरी सीवियर कंडीशन आती है तो उसके लिए 50 की कवर होती है। एंड लास्ट में आती है एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम के लिए 75 की कवर होती है। सो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो हमसे मॉडरेट के बारे में पूछा गया था, 30 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। 30 की मॉडरेट के लिए नॉमिनल कवर होगी बीम के केसेस में। सो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर शियर रेनफोर्समेंट फॉर बीम शुड बी। सो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है शियर रेनफोर्समेंट के लिए वो होती है 300 लिमिटेड की गई है। वर्टिकल स्टेप्स के लिए हमारी 0.75 डी और 300 होती है। अब ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, वैसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है ड्राइंग से। भाई ड्राइंग का यहाँ पे डिमेंशन हमसे पूछ लेता है कि भाई ड्राइंग की डिमेंशन कितनी होगी। सो पेपर का साइज़ हमारे पास A1 दिया गया है। ऐसे ही पेपर का साइज़ जो होता है A0 से शुरू होता है, 0 से, और A5 तक होता है। तो ये सारे साइज़ के डिमेंशन के बारे में पूछता है कि भाई इसकी जो डिमेंशन होगी वो मिलीमीटर में कितनी होगी। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी जो डिमेंशन होती है वो A0 की होती है। A0 का जो पेपर होता है उसकी डिमेंशन सबसे ज़्यादा होती है। उसकी जो डिमेंशन होती है, यहाँ पर तो वैसे उल्टा दिया है, 841 इंटू 1189। अगर इस तरह से दिया होता तो ये A0 की पेपर साइज़ का डिमेंशन थी। अब A1 की पूछिए हमसे तो 594 इंटू 841, यही आंसर होगा, ऑप्शन बी।
हमारे पास आंसर होगा। सबसे बड़ी A0 होती है, पेपर की डिमेंशन सबसे ज़्यादा, और सबसे कम जो होती है वो A5 की होती है। A5 की जो होती है 148 इंटू 210 mm, ये होती है इसकी डिमेंशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कि यहाँ पे 210 तक थी, तो अब 210 से शुरू होगी A4 के लिए। तो A4 के लिए 210 से लेकर 297, अब 29 पर छोड़ दिया हमने, तो 297 इंटू 420, फिर 420 इंटू 594, तो 594 से शुरू होगी तो 841, तो 841 से शुरू होगी तो 11 11 8 9। तो ये ऐसे डिमेंशन आप इसको याद कर सकते हैं। अगर उल्टा आपको याद करना है तो ये एक सिंपल वे में भी याद हो सकता है। सो ये साइज़ था हमारा ड्राइंग पेपर का, ड्राइंग पेपर नहीं सॉरी, पेपर साइज़ की डिमेंशन के बारे में पूछा गया था। सो अगला ड्राइंग शीट ही होती है वैसे ये। नेक्स्ट देखते हैं, गिव गिव द फुल फॉर्म ऑफ CL। CL क्या होता है? सेंटर लाइन होता है, चेन लिंक नहीं होता है भाई, सेंटर लाइन होता है। नेक्स्ट देखिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CC। CC क्या होता है? सेंटर टू सेंटर, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी आया था क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा था? गिव द फुल फॉर्म ऑफ CAD। CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यही होती है CAD की फुल फॉर्म। अगला क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ बाथरूम एंड WC। बाथरूम एंड WC का कितना साइज होता है? 5.5 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में ही साइज होता है भाई इन सभी का। अगला क्या बोल रहा है कि डैश इज द मैकेनिकल प्रोसेस फॉर सेटिंग इन ऑर्डर द वेरियस प्लानर एक्टिविटी बाय फिक्सिंग इट्स टाइम इज। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो होगा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग जो होती है कंस्ट्रक्शन में, एक टाइमलाइन होती है फॉर एवरी टास्क एंड इवेंट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक टाइमलाइन होती है हर एक काम की एंड हर एक इवेंट की। सो यहाँ पे देखिए, वेरियस प्लानड एक्टिविटी बाय फिक्सिंग इट्स टाइम, तो टाइमलाइन ही होती है भाई शेड्यूलिंग जो होती है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में वैसे देखिए प्लानिंग भी होती है, स्टाफिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, शेड्यूलिंग होती है, लेकिन ये डेफिनेशन जो थी वो शेड्यूलिंग की थी। अगला क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ दिस सिस्टम द पेमेंट्स टू इंडिविजुअल वर्कर आर डन अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो उसको पीस वर्क सिस्टम बोलते हैं, पीस वर्क सिस्टम हम उसको बोलते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि इन प्रॉपर्टी क्लास 4.6 द नंबर 4 इंडिकेट डैश पार्ट ऑफ द नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। 4 जो होता है वो 1/100 को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लेसिंग बार के लिए 145 होता है, सीलिंग फैन के लिए 160 होता है। सीलिंग फैन से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला देखिए, विच सेक्शन इज यूज फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टड। डिज़ाइन ऑफ स्टड के लिए कौन सा सेक्शन यूज होता है? सो ऑप्शन 1 हमारा स्टड के लिए यूज होता है। स्टड क्या होती है? एक कंप्रेशन मेंबर होती है। स्टड हो गई हमारे पास, प्रिंसिपल स्टड हो गई, कॉलम हो गया, पोस्ट हो गया, स्टेंचिन हो गया, बूम भी हो गया। ये जो होते हैं ये कंप्रेशन मेंबर होते हैं। फ्लेंज होता है बीम का, ये भी हमारे पास कंप्रेशन मेंबर ही होता है। आई सेक्शन जो होता है ये भी कंप्रेशन मेंबर होता है भाई। जो कंप्रेशन मेंबर जो होते हैं वो अगर शॉर्ट हो तो वो क्रशिंग की वजह से फेल होते हैं, अगर वो लॉन्ग है तो वो इलास्टिक बकलिंग की वजह से फेल होते हैं। बकलिंग ही मान लीजिए, इलास्टिक बकलिंग ही होता है। अगर बीच वाला है, इंटरमीडिएट है, स्टड है, स्टेंशन है, कोई भी हो, तो वो इन इलास्टिक बकलिंग की वजह से फेल होगा। भाई ये स्टड की बात हो रही है, स्टड जो होता है, मीडियम जो होती है वो इन इलास्टिक बकलिंग की वजह से फेल होगी। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। स्टड से मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, स्टड क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने अभी मैंने आपको कंप्रेशन मेंबर के बारे में बताया, अगर मैं आपको यहाँ पर टेंशन मेंबर के बारे में बताऊँ तो टेंशन मेंबर से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में।
क्योंकि जो टेंशन मेंबर होते हैं, एक तो टाई होती है, टाई एक टेंशन मेंबर है, वायर होती है, केबल की जो वायर होती है, केबल होती है, बार जो होती है वो होती है, जो रोड्स होती है वो भी टेंशन मेंबर ही होती है। प्लेट हो गया हमारे पास, प्लेट हो गया, फ्लैट हो गया हमारे पास, सिंगल रोलर सेक्शन हो गया, एंगल जो होता है, टी सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है, पाइप सेक्शन होता है, बिल्टअप सेक्शन जो होता है, ये सारे क्या होते हैं, टेंशन मेंबर होते हैं, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, इनके ऊपर टेंसाइल लोड लगा हुआ होता है। सो ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। सो वैसे टेंशन मेंबर में भी केस आता है कि भाई फेलियर ड्यू टू ग्रोथ सेक्शनल यील्डिंग, फेलियर ड्यू टू नेट सेक्शनल रप्चर। तो इस तरह से हमारे जो टेंशन मेंबर होते हैं वो फेल हो सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। अगला देखिए, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर फिक्स बीम कंसिडरिंग द बीम एज यूनिफॉर्मली सिंपली सपोर्टेड इज नाउन एज। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें बताना है फिक्स बीम के लिए, कंसिडर कर रहे हैं कि बीम जो है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, इज नाउन एज। सो MU डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट देखिए, द फिक्स बीम इज इन इनडिटर्मिनेट टू विच डिग्री, 3 डिग्री तक वो इनडिटर्मिनेट होता है। बल्क मॉडुलस जो होता है इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगला देखिए, इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी हम एक बीम मान लेते हैं भाई। सो बीम हम मान रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, UDL लग रहा है उसके ऊपर। तो हमें बेंडिंग मोमेंट BMD बताना है कि उसका डायग्राम जो होगा वो कैसा होगा, BMD। सो BMD जो होता है वो होता है पैराबोलिक होता है। BMD के बारे में पूछा था, तो BMD जो होता है, बेंडिंग मोमेंट अगर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो वो WL²/2 होता है बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो शियर फोर्स का जो डायग्राम होता है वो ट्राइंगल टाइप का होता है, ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर कहने का मीनिंग है कि भाई स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन होती है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। देखिए जैसे कि ये है हमारे पास है, तो स्ट्रेट इनक्लाइंड, ये देखिए इनक्लाइंड बन रहा है, स्ट्रेट इनक्लाइंड लाइन, या फिर ट्रायंगुलर होता है शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स जो होती है वो WL होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन MKS यूनिट सिस्टम इज, कितना होता है kg/square centimeter। अगला क्या बोल रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, 3 to 5%। अगला क्या बोल रहा है कि भाई द थियोरेटिकल वाटर सीमेंट रेशो, प्रैक्टिकल तौर पर जो हमारा वाटर सीमेंट रेशो होता है वो 0.38 होता है, 0.38। इसमें से 23 जो होता है 0.23 ये हाइड्रेशन के लिए होता है, तो कंप्लीट हाइड्रेशन वगैरह सब कुछ मिला के 38 हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट विच एंगल इन ट्रांजिट थर्डोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्सल बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप, 180 डिग्री पर ही रिवॉल्व होता है, इन वर्टिकल प्लेन बाय हॉरिजेंटल एक्सिस पर होता है ट्रांजिट थर्डोलाइट में। ट्रांजिस्ट में जो होता है वो रोटेट हो जाता है, लेकिन जो नॉन ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट होता है उसमें रोटेट नहीं होता है। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई किस में होता है किस में नहीं होता है, क्योंकि थर्डोलाइट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट, दूसरा नॉन ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट। सो एक में हो जाता है एक में नहीं होता है। अगला देखिए, अबाउट विच एक्सिस द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेटेड इन ए हॉरिजेंटल प्लेन, तो वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजेंटल प्लेन। तो यहाँ पर जो है वो स्विंगिंग एंड ट्रांजिस्टिंग का फंडा है, तो इसको आप
ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हॉरिजेंटल प्लेन पूछेगा तो वर्टिकल एक्सिस होगा, अगर वर्टिकल प्लेन होगा तो हॉरिजेंटल एक्सिस आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेथड आर यूज टू प्रोलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय थ्रेडोलाइट। तो 3 मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ प्लेन टेबल इज, प्लेन टेबल का साइज क्या होता है, वो ये होता है, प्लेन टेबल का साइज ये होता है। वैसे ये जो है मैक्सिमम साइज दिया गया है, लेकिन जो प्लेन टेबल होता है उसका साइज जो होता है वो 40 इंटू 30 सेंटीमीटर से लेकर 75 से लेकर इंटू होता है, 75 इंटू 60 सेंटीमीटर होता है। कहने का मीनिंग ये है कि 40 इंटू 30 सेंटीमीटर से लेकर 75 इंटू 30 सेंटीमीटर तक प्लेन टेबल का साइज होता है। यहाँ पर सिंपली 600 mm इंटू 750 दिया गया है। कहने का मीनिंग ये है कि भाई 60 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर ये यहाँ पे दिया गया है। सो अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे, जैसे कि 30 इंटू 40 से लेकर 60 इंटू 75 सेंटीमीटर, तो ऐसे याद करने में इजी है, लेकिन साइज बुक में भी उल्टा दिया है, 40 इंटू 30 दिया होगा से लेकर 75 इंटू 60 दिया है, उल्टा दिया है। मैंने बुक पर बहुत बार सर्च किया है, तो सर्च भी नहीं, मैंने बहुत बार देखा है, तो मुझे यही 40 इंटू 30 मिला, लेकिन आंसर यही उल्टा करके भी यहाँ पर दिया हो सकता है। लेकिन अगर आपसे भाई स्क्वायर सेंटीमीटर में साइज पूछेगा थ्रेडोलाइट का, तो वो 50 से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 50 से 60 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ भी आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। प्लेन टेबल में अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी एक्सेसरी यूज होती है, जैसे कि थ्रू कंपास होता है, यू फ्रेम यूज होती है, या फिर प्लम्बिंग फोर्क जो होती है उसको आप यूज कर सकते हैं। वाटर प्रूफ कवर भी आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई कवर यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो ड्राइंग शीट होती है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। पेंसिल यूज करनी पड़ेगी, प्लेन टेबल है तो भाई पेंसिल तो कर दो, पेंसिल के साथ साथ तो आपको इरेजर जो होता है वो भी यूज करना पड़ेगा। इरेजर के साथ साथ आप शॉर्पनर भी यूज कर सकते हैं। शॉर्पनर वैसे बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन शॉर्पनर क्या पता आपको पेंसिल जो है आपकी वो टूट जाए आगे से, तो फिर शॉर्पनर से काटना तो पड़ेगा। उसके साथ साथ लेबल जो होता है वो भी यूज़ करना पड़ेगा, चाहे स्पिरिट लेबल हो या फिर लेबल ट्यूब हो, कोई भी हो तो लेबल तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। फुल फॉर्म हमें बतानी है जीटीएस की। जीटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रेड ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ग्रेड ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे इज द फुल फॉर्म ऑफ जीटीएस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंबस्टिबल एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल इज। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा खतरनाक भवन। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि द बीम ऑन विच विंडो आर प्लेस्ड। एक ऐसा बीम जहां पर विंडो जो होती है वो रखी जाती है, उसको हम सिल बोलते हैं। सिल क्या होता है? सिल एक बॉटम हॉरिजेंटल मेंबर होता है, डोर का हो या फिर फ्रेम का हो, यानी कि विंडो फ्रेम जो होती है उसका हो या फिर डोर का हो, उसको हम सिल बोलते हैं। अगर हम डोर की बात करेंगे तो डोर जो होता है वो कहाँ पर रखा जाता है? जहाँ पर हमारी दो दीवारों का कॉर्नर बनता है। कॉर्नर जो बन रहा है यहाँ पर, यहाँ से अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो इस कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर के साथ में आपको डोर जो है वो रख देना है। यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर, कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर पर आप डोर को रख सकते हैं। यहाँ पे सिल की बात हो रही है, तो सिल जो होता है वो रखा जाता है एट द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर लेवल। जो हमारा फ्लोर लेवल होता है वहाँ से 80 सेंटीमीटर की हाइट पर सील जो होती है विंडो के लिए रखी जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जैसे कि सिनेमा हॉल होता है, शॉपिंग सेंटर वगैरह होते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, तो उस केसेस में थोड़ा सा सी लेवल जो होता है वो हायर लेवल पर होता है, तो उसके लिए 2 मीटर होता है।
2 मीटर होता है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल से होता है, फ्लोर लेवल से नहीं होता, वो ग्राउंड लेवल से होता है। तो वह सील के बारे में ये दोनों पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ दोनों मैटर करती है भाई। अगला देखिए, फॉर विच डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अंडर रीमंड पाइल इज यूज्ड, 3 से 6 मीटर के लिए। नेक्स्ट देखिए, तो वाटर विच इज सेफ एंड पोटेंट फॉर ड्रिंकिंग टू ह्यूमंस हेल्थ इज नाउन एज। ऐसा कौन सा पानी है जो पीने के लिए सेफ होता है और हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है? तो वो होलसम वाटर होता है, पौष्टिक पानी होता है भाई। अगला क्या बोल रहा है, द पर्पज ऑफ बेस्ट मेजर वाटर वर्क रिड्यूसिंग लॉसेज ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पीक फैक्टर फॉर पॉपुलेशन अबव 2 लाख। तो 2 होता है पीक फैक्टर उसके लिए, 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो भाई डोलराइट इज ए टाइप ऑफ, यहाँ पे रॉक लिखा है तो भाई डोलराइट भी एक रॉक होती होगी भाई, होती है वैसे, होती नहीं होगी। तो डोलराइट एक रॉक होती है, इज आल्सो नाउन एज डायाबेस। डायाबेस जो होता है ये रॉक का नाम है, जिसका आल्सो नेम है डोलराइट। एक ही बात है, अगर जो भी आप बोलेंगे डायाबेस या फिर डोलराइट, एक ही बात है। तो जो डोलराइट होती है या फिर डायाबेस जो होती है, एक फाइन टू मीडियम ग्रेन साइज की एक रॉक होती है, जिसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रे होता है, डार्क ग्रे टू ब्लैक होता है, जिसका कलर जो होता है ये होती है इनट्रूसिव इग्निसिस रॉक। इनट्रूसिव इग्निसिस रॉक होती है। तो यहाँ पे इग्निसिस ही दिया है, इनट्रूसिव नहीं दिया है, तो हम इग्निसिस पर ही आंसर लगाएंगे। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सॉइल विच कंटेन 90% ऑफ पार्टिकल ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.06 mm एंड लेस देन 0.2 mm। सो मैंने आपको यहाँ पर सैंड ही बताया ऑप्शन में। तो सैंड के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई सैंड का जो साइज़ होता है वो कितना होता है। सैंड का जो साइज़ होता है वो 0.075 से लेकर 4.75 mm साइज़ होता है सैंड का। अब इन दोनों में से सैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइन सैंड, मीडियम फाइन सैंड एंड कोर्स सैंड। तो उसी के हिसाब से ये जो पूछा गया है ये फाइन सैंड का आंसर होगा, क्योंकि फाइन सैंड का जो साइज होता है वो 0.075 से लेकर 0.425 mm साइज होता है। तो 0.425, 0.2 एक ही बात है, 0.06 mm ये हम इसको मान लेते हैं। तो फाइन सैंड ही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन डीपीसी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक बिल्डिंग इज। फर्स्ट क्लास के लिए हमारा जो M20 का ग्रेड रहता है, डीपीसी जो होता है उसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। भाई लाइम कंक्रीट हो चाहे कोई भी हो, क्यूबिक मीटर में ही मेजर किया जाता है। प्राइम कॉस्ट इज ए, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, मूल लागत क्या होती है, वो होती है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एट शॉप। दुकान में जो वस्तु की वास्तविक लागत होती है उसको ही क्या बोला जाता है, मूल लागत बोला जाता है। अगला क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट द मास ऑफ रैमर इज। रैमर या फिर हैम्बर का जो साइज होता है, वेट होता है, वो कितना होता है, साइज नहीं सॉरी वेट कितना होता है। प्रोक्टर के लिए 2.6 होता है, एंड जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसके लिए 4.89 केजी होता है। तो सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, टफनेस क्या होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, कॉमन चीज है। अगले देखते, विड्थ ऑफ द नेशनल स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन फॉर सिंगल लेन्स के लिए 12 मीटर की होती है।
नेक्स्ट देखिए, वाटर वे ऑफ द ब्रिज इज डिफाइंड एज, वाटर वे जो होता है ब्रिज का वो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो वाटर वे जो होता है ब्रिज का, द एरिया थ्रू विच वाटर फ्लो अंडर ए ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर, उसको वाटर वे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन द स्लीपर एंड द टॉप ऑफ द फॉर्मेशन इज नाउन एज, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ब्लास्ट, भाई ब्लास्ट जो है बहुत ही अच्छी टेक्निकल टर्म है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई ब्लास्ट क्या होता है। ब्लास्ट जो होती है वो स्लीपर के नीचे ही आपको देखने को मिलेंगे, सराउंडिंग स्लीपर के ब्लास्ट जो होते हैं। इसका ये फंक्शन होता है कि भाई ये लोड को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम स्लीपर टू सबग्रेड पर, ये इसका फंक्शन होता है। एंड ये गुड ड्रेनेज भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो इसका जो डेप्थ होती है वो भी अलग अलग होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो साइज़ होता है ब्लास्ट का वो किस पर डिपेंड करता है, एंड जो साइज़ होता है वो किस स्लीपर के लिए कितना होता है, ब्लास्ट का साइज़ जो होता है। सो ब्लास्ट का जो साइज़ होता है वो डिपेंड्स करता है कि भाई टाइप ऑफ स्लीपर कैसा है हमारा, एंड लोकेशन ऑफ ट्रैक जो है वो कैसी है, लोकेशन ऑफ ट्रैक कैसी है, एंड किस तरह का स्लीपर हम यूज कर रहे हैं, तो वो साइज़ होता है ब्लास्ट का। तो जैसे कि हम वुडन स्लीपर की बात करेंगे, लकड़ी का जो होता है, तो उसका जो साइज़ होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे ही अगर हम मेटल जो होती है उसके स्लीपर की बात करेंगे, मेटल स्लीपर की, तो वो 4 सेंटीमीटर का होता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए। अगला क्या बोल रहा था, वाटर फ्रॉम द ओशन टू एटमोसफियर, द वाटर फ्रॉम द ओशन टू एटमोसफियर टू द ग्राउंड एंड बैक टू द ओशन अगेन इज कॉल्ड, उसको हम हाइड्रोलॉजिकल सर्कल बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल सर्कल, सर्कल हम उसको बोलेंगे। पानी जो है वह समुद्र से वायुमंडल में जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि वायुमंडल से वो ग्राउंड पर आ रहा है, ग्राउंड से फिर वो वापस कहाँ पर जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, तो ये हाइड्रोलॉजिकल सर्कल ही होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ है भाई। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रिसीवर टिपिंग बकेट रेन गेज, रिसीवर का डायमीटर हमसे पूछा गया है। टिपिंग बकेट टाइप का जो रेन गेज होता है उसमें एक रिसीवर यूज होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। 30 सेंटीमीटर 300 mm, ऑप्शन 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सब क्रिटिकल फ्लो इज आल्सो नाउन एज, सब क्रिटिकल फ्लो इज आल्सो नाउन एज, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग का जो एग्ज़ाम था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सब क्रिटिकल को हम स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हैं। ये आगे क्वेश्चन आएगा, स्ट्रीमिंग फ्लो या फिर होता है ट्रांसट्रेंगुइल, ये इसको बोला जाता है सब क्रिटिकल फ्लो को। सब क्रिटिकल फ्लो, ट्रांसग्यू या फिर स्ट्रीमिंग फ्लो एक ही बात है। सब क्रिटिकल फ्लो, इसके लिए जो फ्राउड नंबर होता है वो कितना होता है सब क्रिटिकल के लिए, सब क्रिटिकल के लिए भाई <1 होता है, क्योंकि सुपर क्रिटिकल के लिए <1 होता है। सुपर क्रिटिकल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सुपर क्रिटिकल को हम शूटिंग फ्लो या फिर टोरेंशियल फ्लो बोलते हैं। सो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भाई कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेता है, भाई उसको आल्सो नाउन से भी क्वेश्चन देखो पूछ रहा है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि भाई सिंपली ये थोड़ी कि हमें भाई ये इजी लग रहा है, सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, ये इजी है, बाकी हमें नहीं करना याद, तो वो भी याद करना पड़ता है। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट गिवन टाइम चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देन द टाइप ऑफ फ्लो इज। भाई चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस के लिए हमारा जो होता है वो यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये होता है। यूनिफॉर्म फ्लो ये स्पेस की बात है, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमसे पूछेगा तो स्टीडी एंड अनस्टीडी होता है। स्पेस एंड टाइम का फंडा है, ये दोनों वैसे सेम ही है, तो ये चीज़ आप दोनों को याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे चेंज हो रहा है तो चेंज मीन्स कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा हमारा, अगर चेंज नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा, डज नॉट चेंज, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो होता है। चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ऐसे ही मैं स्टीडी के बारे में आपको बता देता हूँ कि स्टीडी जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि व्हेन द फ्लूइड प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, तो मैंने ऐसे ही बताया यूनिफॉर्म फ्लो में डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। सो ये देखिए डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ पे क्या था विद रिस्पेक्ट टू स्पेस था यूनिफॉर्म में, यहाँ पर स्टीडी में क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर चेंज हो जाता है। अनस्टीडी में क्या होता है चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम अनस्टीडी फ्लो बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।